तो आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में कि जाकिर हुसैन कौन है, कब जन्मे और आज ही इनका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो चुका है। तो किस किस बैंड से संबंधित है, कौन कौन से एल्बम ये लेके आए, कौन कौन से सम्मान से नवाजित गए हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था और इनका निधन आज 16 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। इनके बात करें तो ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है और पंजाब घराने से ये संबंधित है। और इनके परिवार की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा खा है। अगर आप संगीत की दुनिया में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो उस्ताद अल्लाह रखा खा का एक नाम चलता है और वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। और बावी बेगम इनकी माता है, तो इनकी माता का नाम था बावी बेगम और इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा खा। और उन्हीं के पुत्र है उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी शादी एंटोनिया मेनोकोला से हुई थी। और कथक की ये प्रमुख नृत्यांगना है, तो ये कथक नृत्य करती है जो एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनके दो बेटियां हैं, पहली बेटी का नाम है अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। तो दो इनकी बेटियां हैं। इनके माता पिता का नाम मैंने आपको बताया और इनकी पत्नी का नाम था एंटोनियो मिनाकोला। अब बात करते हैं कि जाकिर हुसैन को कौन कौन से सम्मानों से नवाजा गया है और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी हम बात करेंगे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक है और अल्लाह रखा खा के ये पुत्र है। प्लानेट ड्रम नामक बैंड का था और उससे ये संबंधित रहे। तो प्लानेट ड्रम आपको याद रखना है और ये पंजाब घराने से संबंधित है। तो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जा सकता है यही पूछा जा सकता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन है। तो एक प्रसिद्ध तबला वादक है और ये भी याद रखना है कि किस घराने से संबंधित है, तो पंजाब घराने से ये संबंधित है। किनके पुत्र है, तो उस्ताद अल्लाह रखा खा के ये पुत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनको कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार इन्हें 1990 में मिल चुका है, 1990। पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिल चुका है, पद्मश्री 1988 में और पद्म विभूषण इन्हें 2023 में। तो अभी जो लेटेस्ट अवार्ड इन्हें 2023 में मिला है उसका नाम है पद्म विभूषण। अगर हम पद्म सम्मानों की बात करें तो तीनों पद्म सम्मान इनको मिल चुके हैं और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार तो इन्हें 1990 में ही मिल चुका था और सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 2009 में मिल चुका है। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान होता है ग्रैमी पुरस्कार, उससे भी ये नवाजे जा चुके हैं। और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड 2018 में इनको मिल चुका है। तो संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से दोनों पुरस्कार जो दिए जाते हैं, एक संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार और एक संगीत नाटक फेलोशिप पुरस्कार, तो दोनों पुरस्कार इनको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आपको याद रखना कि कौन कौन से प्रमुख सम्मान इनके पास है। संगीत नाटक एकेडमी के दोनों पुरस्कार है, पद्म सम्मानों में तीनों सम्मान इनके पास है, तो और ग्रैमी पुरस्कार इनको एल्बम के लिए मिल चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1999 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशनल एंडोर्समेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि इनके 10 पॉपुलर एल्बम कौन से रहे, तो सबसे पहले जो लास्ट वाले एल्बम की बात करें तो सबसे लास्ट में एज वी स्पीक 2023 में ये इनका एल्बम सबसे चर्चित रहा है, जो उन्होंने बेला फ्लैक और एडगर मेयर और राकेश चौरासिया के साथ में प्रेजेंट किया था। तो इनके जो 10 प्रमुख पॉपुलर एल्बम है उनके अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फेस टू फेस 1977 में लेकर आए थे बैंड शक्ति के साथ, और मेकिंग म्यूजिक 1987 में लेकर आए थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जेन गार्ब्रेक, जॉन मैक्लोफिन और हरि प्रसाद चौरासिया के साथ। हरि प्रसाद चौरासिया के बारे में आपको पता होगा कि प्रमुख बांसुरी वादक वो है, तो उनके साथ। और जो ये प्लानेट ड्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिकी हार्ट के साथ लेकर आए थे 1991 में और ये बहुत चर्चित रहा है। साउंडस्केप भी इनका एल्बम है और उस्ताद अफजल अली खान एंड जाकिर हुसैन एक एल्बम लेकर आए थे 1994 में,
रिमेम्बरिंग शक्ति 1995 में ये एल्बम लेकर आए थे, और 7 जो एल्बम है 1998 में लेकर आए थे, एक फिल्म एल्बम है ये। और द ट्री ऑफ रिदम 2002 में उस्ताद अल्लाह रखा खां, तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी के साथ ये लाए थे। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट 2007 में लेकर आए थे, और अभी जो इनका लेटेस्ट वाला था तो एज वी स्पीक 2023, ये इनका लेटेस्ट एल्बम रहा है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और साथ ही अगर हम बात करें कि प्रमुख सम्मानों में, तो पद्मश्री तो मैंने आपको बता दिया, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। 1990 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा चुका है। 1990 में इंडो अमेरिकन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है, और 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा है। तो आपको याद रखना, अगर आप एमपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को मध्य प्रदेश का जो कालिदास सम्मान मिल चुका है 2006 में। 2009 में इनको ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, और 2012 में कोणार्क नाट्य मंडप की तरफ से गुरु गंगाधर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 2019 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। 2022 में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी इनको दी जा चुकी है, और 2024 में अलग अलग एल्बमों के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये जो लाइफ रही है उस्ताद जाकिर हुसैन की रही है, वो एक प्रमुख तबला वादक थे और पंजाब घराने से संबंधित थे, और उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। तो इनकी लाइफ आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।